एक बार राजा और मंत्री और वजीर महल में बैठकर बातें कर रहे थे और राजा मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, मैंने सुना है कि आपके सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है। आप मुझसे कोई सवाल पूछे, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि 3 और 3 जोड़ने पर 8 कैसे हो गए? मंत्री जी का सवाल सुनकर तो महाराज सोच में पड़ गए कि 3 और 3 भला 8 कैसे हो सकते हैं। सूरजमल जी, आपका इसमें क्या उत्तर है? महाराज, आप तो जानते हैं, मंत्री जी के सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिलते और ये सवाल तो काफी कठिन लग रहा है महाराज। इसलिए मुझे इसका जवाब नहीं पता। मंत्री जी, आपका ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसीलिए आप ही बताइए कि भला 3 और 3 मिलाकर 8 कैसे हो सकते हैं? महाराज मेरे, इस प्रश्न 3 और 3 मिलाकर 8 कैसे हो गए इसका उत्तर है गलती से। 3 और 3 मिलाकर 8 गलती से हो गए। वहाँ मंत्री जी, आपके इस आसान प्रश्न का भी उत्तर हम नहीं दे पाए। सच में आप और आपके प्रश्न दोनों ही अद्भुत हैं। तभी वहां देवशंकर नामक एक आदमी आता है और अपनी परेशानी राजा को बताता है। महाराज, मेरा नाम देवशंकर ही और मैं काफी परेशान हूं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? महाराज, मैं चाहता हूं कि सभी लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाए। अच्छा, तो क्या आपको सभी शास्त्रों का ज्ञान है जिससे लोग तुम्हें पंडित कहकर बुलाएं? नहीं महाराज। तो फिर आप ही बताएं कि आपको ना तो किसी शास्त्रों का ज्ञान है, तो फिर हम आपको पंडित जी कैसे बनाएं? इसके लिए तो आपको पहले सभी शास्त्रों का ज्ञान लेना होगा। उसके बाद ही सभी लोग आपको पंडित जी कहेंगे। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे मैं बिना किसी शास्त्रों के ज्ञान ही पंडित जी कहने लगे। तभी महाराज मंत्री जी से पूछते हैं कि मंत्री जी, आपके पास इस बात का कोई उपाय है जिससे लोग इन्हें पंडित जी कहने लगे? महाराज, मेरे पास इस समस्या का उपाय तो है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? क्या मंत्री जी? मेरी ये शर्त है महाराज कि मैं जो उपाय करूं, उस उपाय के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना ही कोई इसके बारे में मुझसे पूछेगा। आपकी क्या मंत्री जी? आपके उपाय से लोग देवशंकर जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें पंडित जी कहने लगेंगे। हाँ महाराज, मेरा वादा है कि कल से लोग इन्हें पंडित जी कहने लगेंगे। मंत्री जी देवशंकर को शाम को बगीचे में मिलने को कहते हैं। मंत्री जी की बात मानकर देवशंकर वहां से चला जाता है। कल सुबह मैं तुम्हारे पास मेरे कुछ आदमियों को भेजूंगा। वो तुम्हें पंडित जी, पंडित जी कहेंगे और तुम्हें बिना सोचे समझे उनके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ना होगा। दयाशंकर मंत्री जी की बात को बड़े ध्यान से सुनता है और समझता है। दयाशंकर अगले दिन बाजार में बैठा होता है कि तभी वहां उन्हें कुछ लोग देखकर पंडित जी कहने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और दयाशंकर भी मंत्री जी की कहे अनुसार उनके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ने लगता है। ये सब होता हुआ वहां खड़े लोग देख रहे थे और वह लोग भी दयाशंकर को देखकर पंडित जी कहने लगे। अगले दिन क्या हुआ दयाशंकर जी? क्या मंत्री जी के उपाय से लोग आपको पंडित जी बुलाने लग गए? महाराज, सभी लोग मुझे पंडित जी कहने लगे हैं।
एक सप्ताह बाद दयाशंकर वापस राजा के पास जाता है। आओ पंडित जी। भगवान के लिए महाराज, आप मुझे पंडित जी मत कहिए, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि लोग मुझे पंडित जी कहने लगे तब मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझे ज्ञान के कारण नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए पंडित जी कहते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसा करें कि लोग मुझे पंडित जी कहना छोड़ दें। मंत्री जी, आपने ही दयाशंकर जी को पंडित जी बनाया था। अब इनकी इस परेशानी का हल बताएं, लेकिन इस बार आपको हमें सब कुछ बताना होगा कि आपने कैसे दयाशंकर को पंडित जी बनाया, और अब ये ऐसा क्या करे कि लोग इन्हें पंडित जी कहना छोड़ दें। ठीक है महाराज। दयाशंकर जी, आप 2 महीने के लिए ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। लोग जैसे समय बीतेगा वैसे ही आपको पंडित जी कहना छोड़ देंगे, और जब वापस आओगे तब तक तो लोग आपको पंडित जी कहना भूल चुके होंगे। 2 महीने बाद क्या हुआ दयाशंकर जी, लोगों ने आपको पंडित जी कहना छोड़ दिया या नहीं? महाराज, मंत्री जी ने बिल्कुल सच कहा था। समय के साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं और वैसा ही मेरे साथ हुआ। लोग मुझे पंडित जी कहना भूल गए। वाह मंत्री जी। महाराज, इस सबसे एक बात तो अच्छी हुई कि दयाशंकर जी को ये पता चल गया कि जो काम जिसका है वो उस पर ही अच्छा लगता है, और बिना शास्त्रों का ज्ञान के पंडित जी नहीं बना जाता। दयाशंकर अब खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब वो बिना पंडित जी कहलाए खुश था।